रिलेटिव और एब्सोल्यूट टर्म क्या मतलब होता है कि मोशन ऑफ स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। बताता हूं, सुनना। जैसे देखो बेटा, अभी आपके रेस्पेक्ट में मैं रुका हुआ हूं, देखो आई एम एट रेस्ट। सुनना, अगर आपसे कोई पूछे सर के बारे में बताओ तो तुम बोलोगे सर रेस्ट पर है। बताओ आपको क्या लग रहा है, मैं रुका हुआ हूं या चल रहा हूं अभी? बताओ बेटा, आपको क्या लगता है, मैं रुका हुआ हूं या चल रहा हूं? आई एम इन मोशन और आई एम एट रेस्ट। बोलो हाँ रेस्ट पर हूं। यस रेस्ट पर हूं। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं मेरा स्टेट ऑफ मोशन, आप बोलोगे सर आप रेस्ट पर हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे बारे में, आप बोलोगे सर आप रेस्ट पर हो। लेकिन बेटा आपको मैं रेस्ट पर लगाऊं, लेकिन जो बच्चा जो इंसान स्पेस में है उसके रेस्पेक्ट में मैं आपके साथ रोटेट हो रहा हूं। देखो मैं इस अर्थ पर यहां खड़ा हूं, ये देखो, ये देखो मैं अर्थ पर यहां खड़ा हूं, तो आपके रेस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट पर हूं। देखो जो मेरे पास में खड़ा हुआ उसके रेस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट पर हूं। ये देखो ये ए ये बी, तो ए के बी के रेस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट पर हूं। लेकिन जो लड़का स्पेस में, स्पेस इन स्पेस, ये सी, उसके रेस्पेक्ट में देखो आपके साथ में रोटेट हो रहा हूं। उसके हिसाब से मैं आपके साथ साथ रोटेट हो रहा हूं। क्या मतलब मैं मोशन में हूं? तो जो स्पेस में खड़ा खड़ा मुझे देखेगा उसके रेस्पेक्ट में तो मैं मोशन में हूं और आपके रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, क्योंकि आप और हम दोनों आपके साथ घूम रहे हैं। तो हमारे तुम्हारे रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं। एरोप्लेन में कोई जा रहा है, एरोप्लेन में मैं जा रहा हूं, सर आप तो सर खतरा गाड़ियों में चलो, एरोप्लेन आपके बस की बात नहीं है। मान लो खान साहब ने मुझे एरोप्लेन में कहीं भेजा, बात तो ठीक है, मैं एरोप्लेन में कहीं जा रहा हूं, मैं एरोप्लेन में कहीं जा रहा हूं और मेरे पास वाले अंकल अचार पूरी खा रहे हैं, तो वो अंकल अचार पूरी खाते हुए मुझे रेस्ट पे नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन में हम दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो मेरे रेस्पेक्ट में अंकल रेस्ट पर है, लेकिन जो ग्राउंड पर खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में अंकल आगे जा रहे हैं, अंकल एरोप्लेन में उड़ रहे हैं। तो मैं बोलूं ग्राउंड वाले के लिए तो अंकल मूव कर रहे हैं और मेरे रेस्पेक्ट में अंकल रेस्ट पर अचार पूरी खा रहे हैं। सर एरोप्लेन में भी अचार पूरी, सर आपकी सोच बढ़ाओ सर। अगर खान साहब ने आपको एरोप्लेन में बिठा दिया तो थोड़ी सोच तो बड़ी करो। एरोप्लेन में भी अचार पूरी की बातें कर रहे हो। और सर को अचार पसंद है, अचार तो वास्तव में पसंद है। इस पूरी क्लास में कोई है, इस पूरी क्लास में कोई है जिसको अचार पसंद नहीं है? जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे केजीएस यूजर्स को अचार पसंद है। ऐसा कोई है जिसको अचार अच्छा नहीं लगता? अचार अच्छा नहीं लगता? हाँ अचार पसंद नहीं है वो लिखो सर, मुझे पसंद नहीं है ऐसे लिखो। इस पूरी क्लास में मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को अचार पसंद नहीं है। बेटा एक एड बनाया था, जाने कौन सी पंखे की कंपनी थी, पता नहीं कौन सी थी, पेन वाली कंपनी ने एड बनाया था, उसमें तो पेन से उसने स्पेस में भेज दिया। मतलब पेन की हवा इतनी तेज है कि आदमी स्पेस में जाके वो एस्ट्रोनॉट को अचार का डब्बा देके वापस आ गया। पेन बंद करा, नीचे आ गया, पेन ऑन करा तो स्पेस में जाके अचार का डब्बा दिया। मैं तो उस एड को देख देख के खूब दिनों तक हंसा। चलो चले आगे। जय गिरा सर बॉडी के लिए अचार अच्छा नहीं होता। बेटा बॉडी के लिए तो बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं होती, तो क्या खाना बंद कर दे? मेरा तो वजन ही अचार खा खा के बढ़ गया। एक समय पर मैं 90 किलो का हो गया था, अभी मैं वापस 81 82 तक पहुंचा हूं। हाँ चले आगे, चलो फिर। तो क्या मैं बोलूं बेटा, ए इज देखो, ए इज मैन ए इज एट रेस्ट with respect to B, with respect to B. A समझ रहा with respect to main B. A main A is at rest with respect to main B. बोलो ना A is at rest with respect to B. ज्यादा हाँ, A is at rest with respect to B. मैं तो B के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, A के B के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। देखो B को लगा ये रेस्ट पर है, बेटा B के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ठीक है। लेकिन A is rotating, A is moving, A is rotating, A is in motion, A is in motion. मैं लिखूं rotating with respect to B, with respect to C, sorry. A C के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। Am I right or not? Am I right or not? Am I right or not? क्या समझ में आ गया कि रिलेटिव टर्म है? तो बेटा आपको किसी को रेस्ट पर मोशन में तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो ये नहीं बता दोगे। जैसे हम गाड़ी में जाते हैं तो रोड पीछे चलती लगती है, पेड़ पीछे चलता लगता है, तो जो बस में बैठा है उसको लगता है पेड़ का मोशन हो रहा है, रोड का मोशन हो रहा है, चंदा मामा सूरज दादा का मोशन हो रहा है। तो जो बस में बैठे उन सबको पेड़, रोड, बस, पेड़, रोड, सन सब मोशन में नजर आते हैं, जबकि ग्राउंड पे खड़े आदमी के लिए वो रेस्ट पर है। ओके चलो अब आते हैं मोशन और रेस्ट क्या होता है। तो देखो मोशन, देखो हाँ, तो बोल बेटा आप देखो जिसके रेस्पेक्ट में स्टेट ऑफ रेस्ट है ना, रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते किसको? इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, position of particle do not change, does not change, yeah, position of particle doesn't change with time, change with time, then it is called at rest, अगर पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो, पोजीशन doesn't change with time, then it is called at rest. अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज ना हो, जैसे मैं यहीं खड़ा हूं, देखो यहीं खड़ा हूं, टाइम के साथ हिलू ही ना अपनी जगह से, तो मैं रेस्ट पर हूं। ओके चलो अब स्टेट ऑफ मोशन किसको बोलेंगे? स्टेट ऑफ मोशन, तो ए पोजीशन ऑफ पार्टिकल changes with time, then it is called in motion, अगर पार्टिकल की पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल changes with time, then it is called in motion. तब इसको मोशन में बोलेंगे। जैसे ये देखो ये आदमी है, ये t बराबर 0 पर यहाँ था और t बराबर 2 सेकंड पर यहाँ है, तो देखो टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले x बराबर 0 पर था, अब x बराबर 10 मीटर पर चला गया, तो बोलो उसने आगे की तरफ मोशन कर दिया। ये देखो ये मोशन है, ही इज मूविंग, उसकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो गई, ही इज इन मोशन। खत्म। हेलो चलो तो सर ये तो समझ में आ गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, बोलो कौन कौन से? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, बोलो कौन कौन से 3 टाइप्स ऑफ मोशन? इस चैप्टर में हमें उसमें से एक टाइप पढ़नी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, बोलो कौन कौन से? कोई बताएगा कितने टाइप के मोशन होते हैं? कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो बोल दो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन,
मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं 1D मोशन, 1D मोशन। डायमेंशन चेंज होती है, मोशन इन प्लेन 2D मोशन, मोशन इन प्लेन इसको बोलते हैं 2D मोशन, 2D मोशन। थोड़ी थ्योरी बोरिंग होती है, क्वेश्चन करेंगे अभी। मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस जिसमें पूरे स्पेस में सारी डायमेंशन बदलती है, इसमें प्लेन में डायमेंशन बदलती है, प्लेन में मोशन करती है जैसे चींटी का मोशन, तो बेटा इसको बोलते हैं 3D मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ कार ऑन स्ट्रेट रोड। ये देखो 1D मोशन में पार्टिकल या तो सीधा आगे जाएगा या उल्टा मुड़ के आ जाएगा। सीधी रोड पर आगे पीछे हो सकता है, इधर उधर नहीं हो सकता। स्ट्रेट रोड पर बेटा वेलोसिटी या तो यूं हो सकती है या यूं हो सकती है। 2D मोशन में प्लेन में इधर उधर हो सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता। एक प्लेन में इधर उधर हो सकता है जिग-जैग, इसमें डायरेक्शन बदलेगी लेकिन प्लेन में, डायरेक्शन बदलेगी लेकिन प्लेन में, इसमें प्लेन से बाहर भी आ सकता है। ये यूं यूं करता हुआ ये बाहर भी आ गया, देखो ये प्लेन में चलता चलता बाहर भी आ गया, प्लेन में डायरेक्शन बदलता बदलता बाहर भी आ गया, ये स्पेस में। क्लियर है, तो स्पेस में भी इधर उधर हो रहा है। इसने एक डायमेंशन कवर करी, इसने दो डायमेंशन कवर करी, इसने तीनों कर ली। अब बेटा ये तो क्या है, रेक्टिफिकेशन। अभी मैं क्वेश्चन देता हूं, देखो हां बोलो बेटा, ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है, देखना सही बन गया क्या, एक बार बताना बेटा सही बन गया क्या? क्या मेरी ड्राइंग थोड़ी थोड़ी समझ में आई आपको? क्या मेरी ड्राइंग थोड़ी सी सही लगी आपको? हाँ ये एरोप्लेन बेटा आपका चल रहा है रनवे पर, दिस एरोप्लेन इज मूविंग ऑन रनवे, ये यूं जा रहा है। रनवे पर जब एरोप्लेन चल रहा है तो ये मोशन 1 बेटा। क्या एरोप्लेन अच्छा लग रहा है? ये देखो बेटा, ये देखो ये एरोप्लेन बेटा रनवे पर चल रहा है, तो बताओ ये मोशन जब तक वो रनवे पर चलता है तो मोशन 1D है 2D है 3D है? जब तक ये एरोप्लेन रनवे पर मूव करता है तो मोशन 1D है 2D है 3D है? डायग्राम लगता है बहुत खूबसूरत है लेकिन टेक्निकल एरर है, उड़ेगा ही नहीं प्लेन, ये रनवे पर ही चलता रहेगा बेटा, टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। बोलो बेटा ये मोशन 1D है 2D है 3D है? बोलो बोलो ना बेटा, ये मोशन 1D है 2D है 3D है? बोलो चलो पहले अच्छा लग रहा था। अब मोशन 1D है 2D है 1D क्योंकि बेटा स्ट्रेट रोड पर चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। अच्छा फिर ये टेक ऑफ कर ले रहा है, ये उड़ जाता है। अब बताओ मोशन कैसा हो गया? अब ये प्लेन जब हवा में आ जाता है तो मोशन कैसा हो गया? ये जब टेक ऑफ कर लेता तो मोशन कैसा हो गया? बोलो आप मोशन कैसा हो गया? बेटा जैसे इसने सीधे टेक ऑफ कर लिया ऊपर की तरफ 2D, क्योंकि बेटा ये प्लेन में मोशन है, इस वाले प्लेन में मोशन है अभी। 2D क्योंकि ये प्लेन में मोशन है, ये वर्टिकल प्लेन में मोशन है ये। अब ये प्लेन में यूं करते करते यूं टर्न कर लेता, ये यूं चलते चलते हवा में ऊपर गया, टर्न करके बाहर आ गया। टर्न करके बाहर आ गया। बताओ बेटा पहले यूं चल के यूं टर्न ऊपर उठा और फिर यूं टर्न करके बाहर आ गया। बताओ अब 3D हो गया। अब समझ में आई? जब तक रनवे पे चल रहा था 1D, फिर रनवे पे अगर वो इधर उधर भी हो जाता तो 2D हो जाता। अगर रनवे पर वो चलते चलते इधर, पर जब वो टेक ऑफ करने से पहले सीधा सीधा उठता है, सीधा सीधा चलता तो 1D, फिर जैसे ऊपर उठता था 2D और फिर बाहर थोड़ा इधर उधर हो जाता उस प्लेन से तो 3D। खत्म। यस, तो ये मोशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ बेटा, हमको पढ़ना है 1D मोशन, हमको अभी पढ़ना है 1D चैप्टर में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अभी हमारा टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसका अगला चैप्टर है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। बताओ ये वाला मोशन कैसा है? ये पत्थर को सर्कल पे घुमा रहा हूं, बोलो ये मोशन कैसा है? तो दिस इज 2D मोशन। क्यों? क्योंकि ये सर्कल पूरा पेपर में बन रहा है, मैं सर्कल पे घुमा रहा हूं तो सर्कल पूरा, ये तो 2D मोशन है, ये 2D मोशन। ठीक है 2D मोशन है। अच्छा एक पत्थर को फेंका मैंने, ये एक पत्थर को फेंका यूं थीटा एंगल पर ग्राउंड से, एक पत्थर को यूं थीटा एंगल पर फेंका, ज्वेलन थ्रो। तो बेटा नीरज चोपड़ा ने एक ज्वेलन को थ्रो किया, ये तो वो यूं जाके गिरा। ये कौन सा मोशन है? 2D क्योंकि वो ज्वेलन है, वो वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, प्लेन से बाहर नहीं आ रहा। देखो ये भी 2D मोशन है। तो ये दोनों पढ़ना है हमारे को, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं इसको, प्रोजेक्टाइल इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी पढ़ना है। और ये है सर्कुलर मोशन, ये भी पढ़ना है। तो सर्कुलर मोशन 2D मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है। ठीक है सर, तो ये सब अपन पढ़ेंगे तो अपने को पता ही है। चलो अब आ जाओ, अब हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये आपने 9th क्लास में पढ़ी है, मैं वापस पढ़ा देता हूं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बोलो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चलो इसको अपन ऐसे करके लिखते हैं। डिस्टेंस बोलो, ये है डिस्टेंस, इधर लिख रहा हूं डिस्टेंस, कंपेयर करते हैं दोनों को, इधर डिस्प्लेसमेंट। बोलो डिस्टेंस क्या होती है? तो पाथ की लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस, पाथ लेंथ। डिस्टेंस इट इज पाथ लेंथ। डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ, पाथ पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ। इट इज ए पाथ फंक्शन, इट इज ए पाथ फंक्शन, इट इज ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब मींस डिपेंड्स अपॉन पाथ, पाथ फंक्शन मींस डिपेंड्स अपॉन पाथ, मींस डिपेंड्स अपॉन पाथ है। बिना पाथ के आप डिस्टेंस नहीं बता सकते, डिपेंड्स अपॉन पाथ। बिना पाथ के यू कांट से या यू कांट टेल डिस्टेंस, बिना पाथ के आप डिस्टेंस नहीं बता सकते। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट यूनिट स्ट्रेट डिस्टेंस, स्ट्रेट 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 डिस्टेंस बिटवीन, बोलो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस, ओके ठीक है। या यूं भी बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ये कौन है बेटा?
करिश्मा सिंह, लव यू श्रेया। चलो कोई बात नहीं, करिश्मा है बेटा, इसे मत करो मेरे बच्चों। सर एक बात पीछे देखो। हाँ बेटा देख लिया। हाँ अंचल सिंह बोलो बेटा, पीछे देख लिया। अंचल सिंह बोलो। हाँ अंचल सिंह बोलो, मैंने पीछे देख लिया। अरे सिमरन क्यों हंस रही है? हाँ बेटा अंचल सिंह पीछे देख लिया, बोल मेरे बच्चे अब क्या कह रहा है। चलो हाँ चलो। अब ये शॉर्टेस्ट देखा, डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या मैं बोलूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, इनिशियल स्ट्रेट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको स्ट्रेट डिस्टेंस भी बोल सकते हो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हो। ओके अच्छा, ये स्टेट फंक्शन है। डिस्प्लेसमेंट इट इज ए स्टेट फंक्शन, इट इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब मींस डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, मींस डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन पाथ, नॉट ऑन पाथ। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता बेटा, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, नॉट ऑन पाथ। डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड अपॉन पाथ, डिस्प्लेसमेंट बेटा पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पे डिपेंड करता है। देखो ये पाथ फंक्शन है, डिपेंड्स अपॉन पाथ, ये स्टेट फंक्शन है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन पाथ। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। आओ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे देखते हैं। पहले इसमें और पॉइंट है, पहले क्वेश्चन करते आ जाओ, एक क्वेश्चन करते आ जाओ। ये देखो, फाइंड आउट डिस्टेंस, डिस्टेंस को डी से लिखूंगा, डिस्टेंस डी एंड डिस्प्लेसमेंट एस और गिवन मोशन, और गिवन मोशन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। पहला, एक आदमी 3 मीटर आगे चला, उसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ लिखेंगे एग्जाम में, और 4 मीटर ऊपर चला। सेकंड, एक आदमी सर्कल पर चला, ये चलो ये 3 मीटर, या ये चलो, एक लड़के ने ऊपर बॉल उछाली और कैच कर ली, 20 मीटर ऊपर गई बॉल और वापस कैच कर ली लड़के ने। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है। थर्ड वाले में एक लड़का आगे गया 20 मीटर, ऊपर गया 5 मीटर और पीछे आ गया 8 मीटर। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। बताओ सब में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो सबसे पहले मैं सेकंड वाला कर रहा हूं, मुझे इजी लगा है तो सेकंड वाले का देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं तो सेकंड कर रहा हूं, मुझे इजी लगा है तो मैं सेकंड कर रहा हूं। मैं तो मेरे सबसे पहले सेकंड कर रहा हूं, आ जाओ। तो सेकंड वाले में देखो डिस्टेंस, तो मैं तो पाथ लेंथ, याद है डिस्टेंस पाथ लेंथ, तो पाथ में तो ऊपर गया 20 नीचे आया 20, तो मैं तो इसमें डिस्टेंस आ जाएगी 20 ऊपर प्लस 20 नीचे, तो मेरा तो आंसर आ रहा है 40 मीटर। एम आई राइट और नॉट? इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताओ। मैं तो यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है बेटा। बॉल को कैच कर ली तो इनिशियल और फाइनल दोनों मेरे हाथ में, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा इसमें। बोलो ना बेटा ये मच्छर है क्या? अरे मच्छर है क्या? डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। इनिशियल और फाइनल दोनों मेरे हाथ में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों मेरे हाथ में, इनिशियल और फाइनल दोनों मेरे हाथ में। अच्छा इसमें बताओ, इसमें डिस्टेंस हो जाएगी बेटा 4 + 7, इसमें डिस्टेंस हो जाएगी 4 + 7, 3 + 4 सॉरी 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बता दो, कोई बताएगा डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट बेटा, इनिशियल और फाइनल को मिला दो तो ये याद है सीधी डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस। और याद है पाइथागोरस आएगी 3 और 4 का पाइथागोरस 5 होता है। अब मत पूछना 3 और 4 का पाइथागोरस 5 कहां से आया। 3 और 4 का पाइथागोरस मैंने याद करा दिया था 5 होता है, मैं चमड़े तोड़ दूंगा। याद है ये देखो, 3 4 का पाइथागोरस 5 होता है, 3 4 का पाइथागोरस 5, 6 8 का पाइथागोरस 10, 5 12 का पाइथागोरस 13 और बेटा 24 7 का पाइथागोरस 25। एम आई राइट? क्या ये पाइथागोरस मैंने याद कराई थी आपको? 3 4 5 6 8 10 5 12 13 और 24 7 25 बेटा, क्या ये पाइथागोरस मैंने याद करा दी थी आपको? ठीक है, तो बेटा 3 4 की पाइथागोरस 5 आ जाएगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंदर, और ये रूट 25 5 होता है बेटा। मत पूछना, बड़ा गुस्सा आता है मेरे को अगर पढ़ाई की बात कोई पूछता है तो। एक बार कोई चीज पढ़ा दी तो वो वापस नहीं, एक बार कोई चीज पढ़ा दी तो वापस नहीं। ये कौन करके बताएगा? क्लास का दमदार बच्चा कौन है? क्लास का दमदार बच्चा कौन है जरा बताना। ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन, ये हो गया सेकंड का सॉल्यूशन। क्लास का दमदार बच्चा कोई हो तो बताओ इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो मैं कर देता हूं क्योंकि मेरे को डिस्टेंस के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, तो डिस्टेंस तो आगे मेरी टोटल कर दूंगा तो 33 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ आप। डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पाइथागोरस आती है बस, ये होगा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल। अब पाइथागोरस कैसे लगाऊं? डिस्प्लेसमेंट ये होगा, पाइथागोरस कैसे लगाऊं? तो पहले पाइथागोरस दिमाग लगाओ, पहले पाइथागोरस से पहले दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ तो मैं बोलूं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बेटा। दिमाग लगाओ, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और जैसे ही यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये 5 है तो ये भी 5 बन जाएगा। देखो ये 5 है तो ये भी 5 बन जाएगा, और ये 8 है तो ये भी 8 बन जाएगा। देखो ये 5 है तो ये 5, ये 8 है तो ये 8, और टोटल 20 है तो ये 12 बन जाएगा। एम आई राइट और नॉट? तो ये बन गया 5, ये बन गया 12, इन पे पाइथागोरस लगेगी बेटा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मुझे पाइथागोरस आती है तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये 8 है तो ये 8 होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा, तो ये 5, ये 8 तो ये 12। अब बताओ 5 12 की पाइथागोरस 13 होती है, 5 12 की पाइथागोरस 13 होगी। ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये इसको डी पॉइंट दे रहा हूं मैं, इसको ई पॉइंट लिख रहा हूं, ई या लिख रहा हूं ई, तो बोलो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी ई का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ए ई का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस बी ई तो 5 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो 12 और 5 की पाइथागोरस 13 होती है। एम आई राइट? 12 5 की पाइथागोरस 13 होती है। एम आई राइट और नॉट? हेलो बायोलॉजी, ये शानदार एमए क्लासिक है, ये एमए क्लासिक। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? आग लगा दो मच्छर बना दो, आग लगा दो मच्छर बना दो। क्लास 10 मिनट और चलेगी 12 मिनट। मजा आया कि नहीं आया? मजा। मच्छर है सब, पर मच्छर बनाए हुए बहुत दिन हो गए, आज एक मच्छर बनाई दो सर।
और आज एक मच्छर बनाई दो, चला जाओ। ये फोड़, एक आदमी बेटा 10 मीटर आगे चला, ये देखो, ये चलो, एक आदमी 30 मीटर आगे चला, फिर 10 मीटर ऊपर चला, फिर 6 मीटर पीछे चला, थोड़ा और लेवल बढ़ाओ, फिर 3 मीटर नीचे चला। तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये ए से चला बी, बी से चला सी, सी से चला डी, डी से चला ई। ये होमवर्क दे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये होमवर्क बेटा करके लाना, ये होमवर्क दे, ट्राई करके लाना, ट्राई करके लाना, ये ट्राई करना, और ये फिर ट्राई करके लाना इसको। अब देखो अगला, ये आदमी चला इधर 5 मीटर, फिर इधर चला 6 मीटर, और इधर चला 3 मीटर, ये 6 मीटर और ये चला 3 मीटर। ए से चला बी, बी से चला सी, और सी से चला डी। बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये भी करो, कैसे करके लाना। हाँ राइट है बेटा, सिमरन राइट है, डॉक्टर सिमरन राइट है। मजा आ गया, पढ़ाने में मजा आ गया। ये कौन है अनिकेत बेटा, बोल दिया ना पाम रूल, तेरा पाम रूल निकाल दूंगा मैं, ध्यान ना, तेरे शरीर में से पाम ऑयल निकाल दूंगा, सारा ध्यान ना, बेकार की बातें करिए। बोलो इसमें डिस्टेंस, तो बेटा डिस्टेंस तो बहुत अच्छा है, 5 मीटर प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3, नो तो डिस्टेंस आ गई 14 मीटर, डिस्टेंस आ गई 14 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल को मिला तो ये, अब ये कैसे निकालूं बताओ, ये ना डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे निकालूं बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको हाफ हाफ कर देते हैं। राजू मामा का बता रहे हाफ हाफ कर देते हैं 3 3, और दो पाइथागोरस लगा देते हैं। क्यों, किसने बोला हाफ हाफ होंगे। बेटा ये वाला ट्रायंगल का बेस बड़ा है तो ये परपेंडिकुलर बराबर नहीं होंगे, हाफ हाफ गलत है। आपने दिमाग तो ठीक लगाया था, आपने दिमाग तो ठीक यूज किया था दो पाइथागोरस लगाने के लिए, लेकिन बेटा ये हाफ हाफ नहीं होंगे, क्योंकि बेटा आपको किसने बोला कि ये मिड पॉइंट है, नहीं इसका बेस बड़ा है तो ये नहीं नहीं नहीं। बोलो कैसे करोगे। तो मैं बोलूं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो मैं बोलूं ये पाइथागोरस लग जाएगी, देखो इसमें और इसमें। बेटा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब मुझे बता दो बेटा, अब मुझे बता दो ये कितना होगा, अब मुझे बता दो ये कितना होगा। तो ये 6 मीटर, ये 6 है तो ये 6 होगा, ये 3 है तो ये 3 होगा, करो आप। और ये 5 है सही, तो ये पूरा 8 हो जाएगा, देखो ये पूरा 8 हो जाएगा, ये पूरा 8 हो जाएगा यहां तक। ये है 6 मीटर, ये है 8 मीटर, बेटा ये पूरा 8 और ये पूरा 6। बेटा बताना बेटा, ये 6 मीटर, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया ना, तो लगाओ पाइथागोरस, तो 6 और 8 की पाइथागोरस 10 हो जाएगी। ये देखो ना, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये देखो ना, ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यही कर दो, 5 प्लस 3 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। क्या समझ आया कि नहीं आया तेरे, समझ आया कि नहीं आया। ये 8 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। बेटा समझ आया कि नहीं, पाइथागोरस के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, पाइथागोरस के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मेरे बच्चे, समझ आया कि नहीं आया, आ गया, आ गया क्या समझ है, ओके मजा आया, यस सर। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये होमवर्क है एमए क्लासिक, एमए क्लासिक। एक क्लासिक वो वाला क्लासिक नहीं सर, एक क्लासिक मुझे भी दे दो। वो क्लासिक नहीं बेटा, एक बच्चा कह रहा है एक क्लासिक में, हाँ आप चलो आ जाओ। अब इधर देखो, एक लड़का सर्कल पे घूमा है, ये देखो, ये देखो, ये यहां तक हो गया ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये 5, अब 6 देखो, ये देखो, ये एक सर्कल पे घूम रहा है, ये r रेडियस का सर्कल है। हाँ तो फॉर वन कंप्लीट ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर वन कंप्लीट ओके, वन राउंड सेकंड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ राउंड, और हाफ राउंड, और हाफ राउंड, और थर्ड है फॉर 1/4 राउंड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर 1/4 राउंड। तो बोलो एक राउंड में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहां से स्टार्ट होकर एक राउंड होगा तो बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बोलो डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई r। याद है सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई r, तो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट, तो डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई r, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 1 राउंड में। बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, घूम फिर के वहीं 1 राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, हाफ राउंड में बेटा इसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। मैंने पूरा राउंड ले लिया, आधा राउंड ले लिया, हाफ राउंड देखो, ये इनिशियल ये फाइनल, हाफ राउंड, तो बोलो ये हाफ राउंड देखो, ये फॉर हाफ राउंड, तो बोलो हाफ राउंड के लिए देखो, ये देखो, ये हाफ राउंड, तो बोलो हाफ राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, देखो ये बेटा हाफ राउंड के लिए देखो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा, और डिस्टेंस हो जाएगी पाई r, देखो डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई r का आधा, हाफ ऑफ 2 पाई r, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r, बेटा सर्कल का डायमीटर 2r, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई r का आधा, यानी कि पाई r, एम आई राइट। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी पाई r, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, लेंथ ऑफ हाफ सर्कल, लेंथ ऑफ हाफ सर्कल, और बेटा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r, एम आई राइट और नॉट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। हाँ अब आ जाओ क्वार्टर सर्कल, 1/4 सर्कल इधर बना रहा हूं, 1/4 सर्कल बताओ, 1/4 सर्कल, डायग्राम इधर बना रहा हूं 1/4 सर्कल, तो 1/4 सर्कल में इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनल हो गया, तो 1/4 सर्कल में डिस्टेंस आ जाएगी 2 पाई r का 1/4, बेटा डिस्टेंस तो 1/4 सर्कल की लेंथ आ जाएगी, तो देखो थर्ड में डिस्टेंस, तो 2 पाई r/4, लेंथ ऑफ 1/4 सर्कल, लेंथ ऑफ 1/4 सर्कल, तो ये आ जाएगा बेटा पाई r/2, पाई r/2 आ जाएगी डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में बोल तो आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इनिशियल से फाइनल, और ये पाइथागोरस से आएगा, देखो ये r r, तो बोल ये r√2 आ जाएगा, बेटा डिस्प्लेसमेंट ही आ जाएगा ना, ये r r, तो ये r√2, बेटा डिस्प्लेसमेंट r√2 आ जाएगा ना, ये इनिशियल और ये फाइनल, क्वार्टर सर्कल में इसको मिलाओगे तो बेटा ये पाइथागोरस लग के r√2 आ जाएगा,
बेटा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर देखो डिस्प्लेसमेंट, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 + 1 और आर स्क्वायर का रूट आर और रूट 2 आ जाएगा। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? ये सर्कल वाला सारा हो गया। आधे सर्कल में डिस्प्लेसमेंट 2 आर, डिस्टेंस पाई आर, पूरे सर्कल में डिस्टेंस 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 0, क्वार्टर सर्कल में डिस्प्लेसमेंट आर रूट 2 और डिस्टेंस पाई आर बाय 2। सर्कल का सारा हिसाब हो गया क्या? चलो अब कुछ होमवर्क दे रहा हूं, कल बात करेंगे इसके आगे। चलो उसमें पहले ये थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। डिस्टेंस, पाथ लेंथ, अच्छा इसकी यूनिट पाथ फंक्शन यूनिट इज मीटर, इट्स यूनिट इज मीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर होती है, यूनिट इज मीटर। इसकी भी यूनिट मीटर होती है, यूनिट इज मीटर। ठीक है? अच्छा ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशनल फार्मूला सेम है, डायमेंशनल फार्मूला इज m0 l1। अच्छा चलो डायमेंशनल फार्मूला छोड़ दो। अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा दोनों में बिल्कुल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, दोनों की यूनिट मीटर है। एक पाथ पे डिपेंड करती है, नहीं करती है, तो दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। दीस आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट फिजिकल, डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।